तो मैं आप सभी को बताऊंगा कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना होगा। अगर इस तरीके से जैसे जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखोगे कीपिंग क्वाइट का, तो आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर टीचर नहीं काट सकता। कैसे लिखना होगा, बहुत ही आसान पूर्वक, बहुत ही सरल पूर्वक से, एक जिस प्रकार हलवा खाते हो ना उसी प्रकार आपको सिखाऊंगा कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई समान हो, मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से अगर एग्जाम में वैसे लिखोगे वैसे याद करके जाओगे भाई, पूरा 4 में 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, कैसे करना है चलिए ये देखिए, मैं 2025 का वायरल पेपर लिया हूं, इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले एग्जाम सेंटर में गए, आपका कॉपी मिला, फ्रंट पेज मिला, ये पेपर मिला कि नहीं मिला, 100 नंबर का आपका पूर्णांक दिया। अब आपको इसमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। क्या करना होगा, देखिए पेपर सीधे भरना ऐसे उल्टो और हीरो सेंट्रल ये कोने जगह पे, कोने पेज में बाहर सेंट्रल आइडिया कोने पेज में बहु देखो ये पेज में बाहर क्वेश्चन नंबर 10वां ध्यान से देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 10वां नंबर है कि सेंट्रल आइडिया बोला है कोई किसी एक पर लिखना होगा, चाहे एथेंस ऑफ ब्यूटी पे लिखो, चाहे माई मदर एट 66 पे लिखो, चाहे कीपिंग क्वाइट पे लिखो, मतलब किसी एक पर ही लिखना आपको आवश्यक है। ठीक ना, तो चलिए मैं आपको कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पूछा है जो कि 4 नंबर के आता है, आपको कैसे लिखना होगा। देखिए 4 मार्क्स का आपको दे गया है ना, तो कैसे लिखना होगा चलिए आपको कॉपी में लिख कर समझाता हूं। तो स्टूडेंट यह 10वां नंबर क्वेश्चन था, आपको देखिए सबसे पहले यहाँ मिलेगा कॉपी, लिखना होगा काले पेन से आंसर नंबर 10। ठीक है, जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। 10वां आंसर नंबर 10 का मतलब जितने का है आपको लिखना होगा, काले पेन से लिखना है कीपिंग क्वाइट, जैसे मैं लिखा हूँ कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया। अब आपको देखिए कैसे लिखना होगा, इस तरीका समझिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना सेंट्रल आइडिया कि दी पोयम कीपिंग क्वाइट, भाई काले पेन से इसको करना, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रख देना कि देखने में अच्छा लगे थोड़ा। इज है कंपोज मैंने लिखा गया, रचित है जिसको बोलते हैं बाई मनी द्वारा, पाब्लो नेरूदा जो लेखिका है, लेखक है उसका लेखक, जैसे भाई कोई कॉपी लिखता है किताब लिखता है तो राइटर हो जाता ना, वही राइटर है। तो पाठ का नाम कीपिंग क्वाइट काले पेन से करना और राइटर का नाम काले पेन से करना कि समझ में जाए, पाब्लो नेरूदा। ठीक है, आगे लिखना होगा कीपिंग क्वाइट इज ए वेरी सिंपल पोएम, यानी कि कीपिंग क्वाइट जो पाठ है ये बहुत ही प्यारा साधारण कविता है, सिंपल कविता समझिए। ठीक है, इट इज एड्रेस टू दी पीपुल, यानी कि गांव के लोगों के प्रति या शब्द के प्रति, मतलब इस गांव के लोगों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि टुडे आवर लाइफ, यानी कि आजकल हमारा लाइफ एंड जीवन इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, यानी कि आजकल जो हमारा मनुष्य का जीवन है वो किससे दिशाहीन से भर चुका है। कहने का मतलब हुआ इतना बिजी हो चुका है कि वह समझ नहीं पाता। क्या नहीं समझ पाता है, वीडियो के अंत में चलो देखते हैं। हाँ, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पज, यानी कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता है। क्या समझ पाता है कि उनको क्या करना चाहिए, वो खाली वो भाग दौड़ से इतना भर चुका है ना, इतना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मतलब सोच नहीं रहे हैं, वो खाली दौड़े धूप रहे हैं। अंडरस्टैंड पर्पज आवर लाइफ in this poem, the poem keeping quiet, then we can resume our activities the right direction। देखिए कहने का मतलब ये है कि इस कविता में लेखक कहता है कि वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं कि उनको, जैसे मान लीजिए कोई अगर काम आ गया, कोई पत्र आपको बनवाना है तो आपको दौड़ने से नहीं होगा, पहले उसको सोचो समझो कि ये कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितना रुपए लगेगा, उसके बाद में हमको क्या क्या करना चाहिए, तब काम करो। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे कि भाई कोई वकील बोल दे कि प्रमाण पत्र बनवाओ, अब दौड़ा तो कब है पर तुम्हारा काम होते ना, खाली दौड़ा तो सोच विचार नहीं हो। वही बात बोला है कि जब तक उस पर कोई सोच विचार नहीं, कोई उस पर कोई आदतें पर उस पर सोच विचार नहीं करना है, नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, दौड़ोगे ऐसे काम होगा नहीं। तो वही बोला कि जब तक वही अपने विचारों को, अपने आदतों को सही रूप से नहीं लेकर आओगे जब तक वो काम नहीं पूर्ण रूप से होगा। तो प्यारे भाइयों कुछ इस प्रकार आपका प्यारा सा सेंट्रल आइडिया हुआ। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखवाया हूँ, इतना ही लिखवाया हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे पूरा नंबर मिलेगा।
तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।